सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि इन्वेस्टिगेशन लंबे समय तक नहीं की जा सकती। अगर एफआईआर और चार्जशीट के बीच यानी इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी हो और बिना वजह देरी हो तो इस आधार पर पूरा मामला रद्द किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां भी चार्जशीट दाखिल करने में असामान्य देरी हो वहां अदालत को जांच एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगना जरूरी है और यह देखना होगा कि देरी का कारण उचित है या नहीं। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के बेंच ने एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ चल रही कार्रवाई को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन 11 साल तक लंबित रखी गई थी और उसका कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया गया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को अनिश्चित काल तक जांच और ट्रायल के डर में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और इतनी बड़ी देरी अपने आप में केस रद्द करने का आधार है। कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जैसे जब कोर्ट आगे की जांच यानी कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की अनुमति देता है तो कोर्ट का काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि कोर्ट को जांच पर निगरानी रखने की पूरी जिम्मेदारी रहती है। दूसरा, अगर एफआईआर और चार्जशीट के बीच बहुत लंबा अंतर हो तो अदालत को जांच एजेंसी से इस संबंध में जरूर कारण पूछना चाहिए, क्योंकि तेज जांच और तेज ट्रायल आरोपी, पीड़ित और समाज तीनों के लिए जरूरी है। कोर्ट ने आगे कहा कि जांच भले ही कठिन हो लेकिन अनंत समय तक नहीं चलाया जा सकता। बिना उचित कारण लंबी जांच होने पर आरोपी या शिकायतकर्ता हाईकोर्ट में बीएनएसएस 528 या सीआरपीसी 482 के तहत जांच की स्थिति बताने का आदेश या केस रद्द करने की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रशासनिक आदेशों में भी कारण लिखना जरूरी है, विशेषकर अभियोजन स्वीकृति देने में अधिकारी द्वारा की गई सोच समझ रिकॉर्ड में दिखनी चाहिए। इस मामले में 2005 में सहरसा बिहार में आरोप लगाया गया कि उस समय के जिलाधिकारी ने गलत तरीके से कई लोगों को हथियारों के लाइसेंस दिए। 2006 में पहली जांच में अधिकारी को क्लीन चिट दे दी गई। फिर 2009 में आगे की जांच की अनुमति मिली, लेकिन सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2020 यानी पूरे 11 साल बाद दाखिल की गई और अभियोजन स्वीकृति 2022 में दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेज जांच और तेज ट्रायल का अधिकार आरोपी का मौलिक अधिकार है। जांच बिना अंत के चलती नहीं रह सकती। 11 साल की देरी ही कार्रवाई रद्द करने के लिए पर्याप्त है। आरोपी को इतने वर्षों तक अनिश्चितता और तनाव में रखना बिल्कुल अस्वीकार्य है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ संपूर्ण कार्रवाई को रद्द कर दिया है।